हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक विद्यालय। इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं HTML के बारे में। अगर आप HTML सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML वेब डिजाइनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जो वेब डिजाइनिंग में वेब पेज को क्रिएट करने में यूज की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है। यानी कि HTML क्या है? एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो वेब पेज को क्रिएट करने के लिए यूज की जाती है। यानी कि वेबसाइट में जो पेज बनते हैं उनको क्रिएट करने के लिए HTML का यूज करते हैं। HTML के विभिन्न टैग को यूज करते हुए आप वेब पेजेस क्रिएट करते हैं। यानी कि HTML में टैग्स होते हैं, उनका यूज करके हम HTML में वेब पेज क्रिएट करते हैं। जैसे H1 हो गया, P टैग हो गया, और उनमें विभिन्न एलिमेंट्स जैसे कि इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, टेबल्स, लिस्ट, लिंक और टेक्स्ट आदि को ऐड करते हैं। यानी कि एक वेब पेज में क्या क्या ऐड करते हैं? ऑडियो, वीडियो, टेबल, लिस्ट, लिंक और टेक्स्ट को ऐड कर देते हैं। वेब डिजाइनिंग के क्षेत्र में सीखी और सिखाई जाने वाली HTML सबसे पहली लैंग्वेज होती है। यानी कि वेब डिजाइनिंग में, वेबसाइट बनाने में, तो ये क्या होती है? सबसे पहली लैंग्वेज होती है जिसको हम सीखते हैं। HTML के साथ CSS का भी प्रयोग किया जाता है जो वेब पेज को और भी बेहतर डिजाइन करने के लिए यूज की जाती है। HTML के साथ जावास्क्रिप्ट का भी प्रयोग किया जाता है जो वेब पेजेस में लॉजिक ऐड किया जाता है और उन्हें डायनेमिक बनाया जाता है। यानी कि अगर आप HTML CSS यूज करेंगे तो आप स्टैटिक वेबसाइट बना पाएंगे, लेकिन अगर आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP ये सब लैंग्वेज यूज करेंगे तो आप एक डायनेमिक वेबसाइट बना सकते हैं। HTML टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1991 में क्रिएट की गई थी। यानी कि टिम बर्नर्स-ली के द्वारा 1991 में HTML क्रिएट की गई थी। HTML वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम यानी कि W3C द्वारा एक स्टैंडर्ड के रूप में मैनेज की जाती है। W3C एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है जो वेब पेज स्टैंडर्ड क्रिएट और मैनेज करने का कार्य करती है। जब एक टेक्नोलॉजी या लैंग्वेज स्टैंडर्ड के रूप में चुन ली जाती है तो सभी प्लेटफॉर्म डेवलपर्स और ऑर्गेनाइजेशन बिना किसी शर्त के उसे फॉलो करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम या एडिटर यूज करते हैं, वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए हमेशा HTML का ही प्रयोग किया जाता है। यानी कि HTML में क्या होता है? कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं। नोटपैड है, सबलाइम है, विजुअल स्टूडियो है, कोई भी यूज करके आप क्रिएट कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं HTML वर्जन्स के बारे में। टाइम टू टाइम HTML के वर्जन चेंज होते रहते हैं। अब तक HTML के बहुत सारे वर्जन इंडस्ट्री में आ चुके हैं। HTML के हर वर्जन में कुछ नए एलिमेंट ऐड किए जाते हैं। यानी कि टाइम टू टाइम HTML के वर्जन को भी अपडेट किया जाता है। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला वर्जन था HTML 1.0। ये HTML का पहला वर्जन था। उस समय बहुत कम लोग इसे लैंग्वेज के बारे में जानते थे। यानी कि HTML लैंग्वेज के बारे में बहुत कम लोग जानते थे जब पहला वर्जन रिलीज हुआ था, और HTML भी बहुत ही लिमिटेड थी। उस समय HTML के द्वारा सिंपल टेक्स्ट के साथ वेब पेजेस क्रिएट करने के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता था। यानी कि पहले वर्जन में सिर्फ आप सिंपल वेब पेज क्रिएट कर सकते थे। उसके बाद आया दूसरा वर्जन HTML 2.0। इस वर्जन में HTML 1.0 के सभी फीचर थे। इस वर्जन के साथ ही HTML वेबसाइट डेवलप करने का बुनियादी माध्यम बन चुकी थी। यानी कि अब धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा था वेबसाइट बनाने के लिए। HTML 3.0। इस वर्जन के आने तक HTML बहुत पॉपुलर हो चुकी थी। इस वर्जन में ब्राउज़र के साथ कॉम्पेटिबिलिटी प्रॉब्लम होने की वजह से इस वर्जन को रोक दिया गया था, लेकिन बाद में नए और एडवांस टैग के साथ इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। HTML 3.2। इस वर्जन में पिछले वर्जन के बाद कुछ नए टैग्स ऐड किए गए। ये वो टाइम था जब W3C वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए HTML को स्टैंडर्ड घोषित किया गया था। यानी कि इस टाइम में W3C ने इसको एक स्टैंडर्ड घोषित कर दिया था HTML को। HTML का प्रयोग अब लिमिटेड नहीं रहा था और इसे व्यापक स्तर पर यानी कि बिजनेस स्तर पर यूज किया जा रहा था। HTML 4.01। इस वर्जन में कुछ नए टैग के साथ CSS यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट को भी इंट्रोड्यूस किया गया था।
इस समय HTML पूरी तरह मॉडर्न लैंग्वेज बन चुकी थी। HTML 5.0 ये HTML का लेटेस्ट वर्जन है। इसमें मल्टीमीडिया सपोर्ट के लिए कुछ नए टैग्स प्रोवाइड किए गए हैं, यानी कि इसमें ऑडियो वीडियो सब आप ऐड कर सकते हैं। XHTML ये वर्जन HTML 4.01 के बाद आया था। इसमें HTML के साथ XML को भी ऐड किया गया था। एक्सटेंजिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है। एक और वर्जन है DHTML यानी कि ये डायनेमिक बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये था वर्जन के बारे में। HTML की फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। इनमें से हर वर्ड का एक विशेष अर्थ है, यानी कि HTML का जो फुल फॉर्म है उसमें हर वर्ड का अलग मीनिंग होता है। जैसे कि हाइपर का अलग मीनिंग होगा, टेक्स्ट का अलग मीनिंग होगा, मार्कअप का अलग मीनिंग होगा और लैंग्वेज का अलग मीनिंग होगा। तो चलिए अब हम एक एक का मीनिंग डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहला वर्ड है हाइपर। तो हाइपर का मतलब होता है कि HTML सीक्वेंस में नहीं काम करती है, जैसा कि किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। एक स्टेटमेंट के बाद अगला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। यदि किसी HTML फाइल में लिंक है और यूजर उस पर क्लिक करता है तो वो ओपन हो जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उससे पहले कितने एलिमेंट हैं और वे सभी लोड हुए हैं या नहीं। एक HTML फाइल के सभी एलिमेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये सीक्वेंस में एग्जीक्यूट नहीं होती है। जैसे कि कोई लिंक बना हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो दूसरा पेज ओपन हो जाता है। तो ये सीक्वेंस में काम नहीं करती है। हाइपर का मतलब यही होता है कि लिंकिंग के लिए, यानी कि एक फाइल दूसरे फाइल से लिंक होती है। जैसे मान लेते हैं ये हाइपर बना है तो इसमें हम लिंक लगा दें। लिंक लगाने के बाद क्या होगा, दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये सारा चीज एग्जीक्यूट नहीं होगा, सिर्फ ये वाली फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। जहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद क्या हुआ, ये आपकी कंप्यूटर नेटवर्क वाली वेब पेज ओपन हो गई है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पहले उसके क्या था बाद में उसके क्या था। तो ये होता है इसमें लिंकिंग के बारे में, इसे हाइपरटेक्स्ट बोलते हैं। अगला वर्ड है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट का क्या मीनिंग होता है, किसी वेब पेज में टेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण होता है। टेक्स्ट ही वह इंफॉर्मेशन होती है जिसे प्रेजेंट करने के लिए वेब पेज डिजाइन किया जाता है। HTML टेक्स्ट को फॉर्मेट करके वेब पेजेस में प्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है। यानी कि टेक्स्ट क्या होता है, एक्चुअल टेक्स्ट होता है। जिस इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए आप वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन आपकी क्या होगी, एक्चुअल टेक्स्ट होगी, जिसे आप दिखाना चाह रहे हैं, प्रेजेंट करना चाह रहे हैं वेब पेज के द्वारा। हाइपर का मतलब अभी आपने सीखा लिंकिंग, यानी कि जब एक टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट से लिंक हो जाता है तो उसे हम हाइपर टेक्स्ट बोल देते हैं। तो ये टेक्स्ट समझ में आ गया होगा। टेक्स्ट मतलब क्या होता है, एक्चुअल इंफॉर्मेशन। अगला वर्ड है मार्कअप। मार्कअप का क्या मीनिंग होता है, मार्कअप का मतलब होता है, मार्कअप का मतलब टेक्स्ट के लेआउट और स्टाइल को फॉर्मेट करना होता है। यानी कि टेक्स्ट जैसे कि हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट कैसे दिखना चाहिए, बोल्ड दिखना चाहिए, उसमें कलर आने चाहिए या क्या दिखना चाहिए, तो वही आपका मार्कअप होता है। आप टेक्स्ट को टैग्स के द्वारा मार्क करते हैं, यानी कि टेक्स्ट को टैग के द्वारा मार्क कर देते हैं, उसकी डिजाइन चेंज कर देते हैं। जिस प्रकार के टैग द्वारा टेक्स्ट को मार्क किया जाता है वैसे ही टेक्स्ट वेब पेजेस में शो होता है। यानी कि जैसे आप जिस टैग से आप यूज करेंगे उसको मार्कअप करने के लिए वैसा ही उसमें शो होगा। यदि आप किसी टेक्स्ट को H1 टैग के द्वारा मार्क करते हैं तो वेबसाइट में टेक्स्ट बड़ी और बोल्ड हेडिंग के रूप में दिखाई देगा। कहने का मतलब क्या है, अगर आप H1 से आप करते हैं, अगर आप H1 टैग यूज करते हैं, इसमें कुछ भी लिखेंगे तो क्या होगा, वो बोल्ड में दिखाई पड़ेगा। तो ये मार्कअप होता है। मार्कअप मतलब क्या होता है, डिजाइन करना टेक्स्ट को कि कैसे दिखेगा टेक्स्ट। लास्ट वर्ड है लैंग्वेज। HTML एक लैंग्वेज है जो वेब डेवलपमेंट के लिए यूज की जाती है। यानी कि HTML क्या है, एक लैंग्वेज है जो वेबसाइट बनाने के लिए यूज की जाती है। तो इस वीडियो में आपने HTML के इंट्रोडक्शन को डिटेल से समझा। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसमें हर वर्ड का अलग मीनिंग होता है, उसके बारे में हमने सीखा है। और HTML क्या काम करती है उसके बारे में हमने सीखा है। HTML का यूज क्या होता है, वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हम HTML का यूज करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे और भी वीडियो देखने हैं, CSS के बारे में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।